चलिए सभी को जय माँ सरस्वती और जय श्री राम। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में स्पेशली हम लोग प्रश्नोत्तरी को करेंगे। ठीक, प्रश्नोत्तरी को करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस आधार पर यदि आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको ये आकलन हो जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अब उसकी जानकारी तभी होगी जब आप पढ़िएगा। आप पढ़ते टाइम भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैटर तो बहुत सारा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता तो इतना छोटा है नहीं। आप यदि बड़ी बुक लीजिएगा, मोटी बुक लीजिएगा, उसमें ज़्यादा पढ़ना होगा और एक दो पेज में भी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। लेकिन यदि आप मोटी बुक या बड़ी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये जानना आवश्यक है। और इम्पोर्टेंट क्या है ये जानने के लिए आपको प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, या तो विगत वर्षों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करें, या फिर आप कोई टेस्ट जो क्विज है हो, लूसेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, उसे कर लें, या फिर और भी बहुत सारी बुक आती हैं। तो उनसे आपको क्या होगा ना कि एक मोटा मोटी अनुमान चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता से मैं प्रश्नों को पूछूंगा और उसका आप लोगों को उत्तर जो है कमेंट करके बताना है। ठीक, तो पहला प्रश्न पूछना हो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ऑप्शन दे देता हूँ, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं किया जा सका है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा, अच्छा ये बता सकता है कोई कि ये जो काल निर्धारण किया जाता है वो किस पद्धति के आधार पर किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है वो किस पद्धति के आधार पर किया गया है, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताएं, आता हो तो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। रेडियो कार्बन C14 का नाम सुने होंगे। इसके आधार पर क्या है कि इसी पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक बार यदि हो सके तो शेयर कर दीजिए आप लोग ग्रुपों में, तो और लड़के जुड़ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताएं, आता हो तो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा गया है, कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। ठीक है, चलिए, और फिर यदि पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे, ठीक ना, वो कौन थे? आर्य थे, अनार्य थे, द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे, या द्रविड़ भूमध्य सागरीय दोनों थे, तो आप क्या लग करिएगा? देखिए क्वेश्चन तो किसी भी टाइप से पूछ सकता है ना, तो ये आपको देखना है कि आप अपनी तैयारी किस स्तर पे कर रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि कंपटीशन का माहौल जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में आयोग क्या करेगा? प्रश्नों को हार्ड करेगा और अच्छे लड़कों को चुनना चाहेगा वो। जैसे कि विगत वर्षों में आप लोग देख रहे होंगे 2011 के बाद से कि प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है। ठीक, तो मैंने अभी पूछा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो कौन थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, नहीं थी।
तो मिस्र की सभ्यता आपके सामने ऑप्शन है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और फिर ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, तो आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। क्या आप बता सकते हैं? चलिए, जो मैंने ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो है ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बाकी जो है ये मिस्र की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर ग्रीक की सभ्यता हो, इन सब के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन आपको देता हूँ, पंजाब, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी उत्तरी सीमा थी, कौन सी दक्षिणी सीमा थी, कौन सी पश्चिमी थी और कौन सी पूर्वी सीमा थी। ठीक, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा। ठीक ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी सीमा था वो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे, अखनूर जिला, चिनाब नदी के किनारे वहाँ पे था। ठीक है, और दक्षिणी सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है दैमाबाद, जो अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? अच्छा, पंजाब। पंजाब क्या है? नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ पंजाब तक विस्तृत नहीं थी ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत थे। तो मैं बता रहा हूँ उत्तरी सीमा जो था वो आपका मांडा जम्मू कश्मीर था, सबसे उत्तरी सीमा। उसके बाद जो दक्षिणी सीमा था वो दैमाबाद महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम दैमाबाद में पड़ता है। और ये जो था गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ठीक ना, और पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर में पड़ता है। आलमगीरपुर किस राज्य में पड़ता है या किस जिले में पड़ता है? आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और फिर ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी या हिडन नदी के किनारे है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये जो इसका पश्चिमी सीमा है उस पे। तो पश्चिमी सीमा कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? पश्चिमी सीमा जो था वो सुतका गेंडोर था। ठीक ना, और सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक ना, और ये जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है? मकरान समुद्र तट के। अच्छा, यदि पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल था वो कितना वर्ग किलोमीटर में या कितना लाख वर्ग किलोमीटर में था, तो कोई बता सकता है? कमेंट करें। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत थी, टोटल इसका जो था। ठीक है, और टोटल स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो 500 है। ठीक ना, टोटल स्थल जो है वो 1500 है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो 1500 खोजे गए हैं। ठीक, अच्छा अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? घोड़े के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं? आपके सामने ऑप्शन है सुतकोटदा से, बनौली से, मांडा से, राखीगढ़ी से। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? चलिए, घोड़े के अवशेष जो मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, देखिए ये पूछता है क्वेश्चन, घोड़े के अवशेष जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं सुरकोटदा गुजरात से। ठीक ना, ये कच्छ जिला में पड़ता है सुरकोटदा। ठीक ना,
और यहाँ से जो है घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। लेकिन घोड़े के अस्थि का अवशेष मिले हुए, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक ना, या नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अच्छा, बारहसिंगा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? बारहसिंगा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो वो आमरी से मिले हुए हैं, ठीक है। और पालतू कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? कोई बता सकता है? कमेंट करें। पालतू कुत्ते के साथ दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला हुआ है वो आपके रोपण से मिला हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला पूछते हैं कि अगला प्रश्न है आपका 5वां कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है, ठीक ना। कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। कालीबंगन जो है वो राजस्थान उत्तर प्रदेश राजस्थान में है, ठीक है। और कालीबंगन किस जिले में है? ये तो मालूम चल गया कि राजस्थान में है, लेकिन किस जिले में है कालीबंगन? कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, ये पूछ देता है कि कालीबंगन जो है वो किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक ना। अच्छा, ये पूछ देता है कि कालीबंगन की खोज किसने की थी? तो कालीबंगन की खोज सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। और बीके थापर और बीबी लाल जो है 1961 में इसका उत्खनन कार्य किया था कालीबंगन का, जो राजस्थान में है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? आपके सामने ऑप्शन है, सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। सही उत्तर बताइए कमेंट करके। चलिए, तो हड़प्पा कालीन जो मुहर बनती थी या मुहरों का जो निर्माण होता था उसमें जो है सेल खरी नामक पदार्थ का उपयोग क्या है कि किया जाता था मुख्य रूप से, ठीक ना। अच्छा, ये पूछ देता है कि हड़प्पा कालीन जो मुहारें थी वो किस टाइप की थी? जैसे चौकोर थी, गोल थी, अंडाकार थी, त्रिभुजाकार थी, वर्गाकार थी, किस आकार की थी? तो आप क्या करिएगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहारें थी वो मुख्यतः क्या थी? वर्गाकार थी, ठीक है। और ये जो है सेल खड़ी की बनी होती थी, ठीक। और यदि ये पूछ देता है कि कांस्य की निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है, तो आप क्या कहिएगा? तो कांस्य से निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति मिली हुई है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, या फिर नवपाषाण युग की थी, या फिर पुरापाषाण युग की थी, या लौह युग की थी? बताइए, कमेंट करके उत्तर बताइए यदि आता हो तो। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो थे वो कांस्य युगीन थे। ये कांस्य से परिचित भी थे क्योंकि कांस्य के दर्पण वगैरह भी तो मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि न पढ़े जाने के कारण इसे क्या है कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है,
या आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक ना। अच्छा, यदि ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे कितने साल तक रही, तो 2350 ईस्वी से 1750 2350 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व से ये क्या 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। कहने का मतलब ये है कि ये लगभग 500 साल तक अपने उत्कृष्ट काल में रही। अच्छा, ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको क्या नाम दिया गया है। चलिए, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था, क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था, ठीक है ना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो था व्यवसाय क्या था, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, ठीक ना। कृषि में ये क्या है कि गेहूं, जौ प्रमुख थे कृषि फसलों में। अच्छा, कृषि से बात चली है तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी प्रश्न को पूछ लेता हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, कोई बता सकता है। चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। रंगपुर और लोथल से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यदि पूछ देता है कि हड़प्पा वासी जो हैं कहाँ से व्यापार करते थे, तो मेसोपोटामिया से ये व्यापार करते थे, ठीक है। अच्छा, पूछ देता है कि शतरंज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, ठीक है। अच्छा, ये पूछ देता है कि कपास को यूनानी लोग क्या बोलते थे, कमेंट करके बताइए यदि आता हो उत्तर तो। कपास को यूनानी लोग जो हैं वो सिंडन कहते थे, ठीक है। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में या अपने वॉल पे, तो और लड़के जुड़ जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। लोग कंपटीशन करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लड़के हों, कमेंट करते हैं, उत्तर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो और जगह आप लोग शेयर कर दीजिए अपने हिसाब से, अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे, बताइए। हड़प्पा वासी जो थे वो शहरी थे, ठीक है। भारत की प्रथम जो है नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हुई ऐसा माना जाता है, ठीक है। अच्छा, यदि पूछ देता है कि सिंधु घाटी भारत में द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप फिर क्या बताइएगा। द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो फिर आप क्या बताइएगा, हाँ? गंधारी से हुई, ठीक है। और ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक सभ्यता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, तो वैदिक सभ्यता क्या थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, ठीक है।
खाना बदोश जो शब्द है वो मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। मानव जब शुरुआत में मानव जब आया पृथ्वी पे तो उसके प्रारंभिक अवस्था को खाना बदोश मतलब दर्शाता है, खाना बदोश शब्द, ठीक है। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के अंतर्गत क्यों रखा गया है? कोई बता सकता है सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के अंतर्गत क्यों रखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो देखिए शहरी सभ्यता, शहर उसे कहेंगे जहाँ की 75% मानव जो है, जहाँ का 75% मानव जो है, 75% जनसंख्या जो है वो क्या हो, गैर कृषि क्षेत्र में संलग्न हो, ठीक है, व्यापारिक उद्योग वगैरह करता हो, ठीक ना। बाकी 25% जनता जो है, जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन 75% जनसंख्या जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में हो, ठीक ना। शहरों के अधिकतर लोग जो होते हैं वो कृषि तो करते नहीं है, उद्योग धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किस चीज से बने होते थे? आपके सामने ऑप्शन है कि ईंट से बने होते थे, या फिर बांस से बने होते थे, या फिर पत्थर से बने होते थे, या फिर जो है लकड़ी से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? बताइए। ऑप्शन दीजिए। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बने होते थे। किससे? सिंधु घाटी के सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। अच्छा ये पूछ देता है कि यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि ईंटों का जो अनुपात था सिंधु घाटी सभ्यता के वो कितना था, ईंटों का अनुपात क्या था? ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात जो था वो 4:2:1 था, ठीक है। अच्छा ईंट जो होते थे वो अनेक आकार में हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा यदि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, तो आप क्या बताइएगा? अरे पत्थर से नहीं बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो वो घर बने होते थे वो पत्थर से नहीं बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पत्थर से नहीं बने होते थे, ईंट से बने होते थे, ठीक है। और यदि पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, तो आप क्या लगाइएगा? अलंकृत ईंटों के जो प्रमाण मिले हुए हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं, वो कालीबंगन से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगन से मिले हुए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रश्नों को किया। अब अगला प्रश्न करते हैं, ठीक, 11वां। और प्रश्न नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रश्न की व्याख्या भी देख रहे हैं। तो अभी तक 10 प्रश्न हुए हैं, वो 10 ही नहीं है, 10 से ज़्यादा हो जाएंगे यदि आप काउंट करिएगा तो, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं और किस टाइप से प्रश्न बन सकता है उसको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखते थे? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार,
दूसरा है कपास, तीसरा है जौ। बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा वासी जो थे वो सर्वप्रथम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन में किसी वस्तु में स्थान रखते थे, तो वो कपास है, ठीक ना। कपास की खेती जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही शुरू किया गया, ठीक ना। और ये कपास के उत्पादन में क्या थे, प्रथम स्थान रखते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई लाइव वीडियो से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। बताइए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे या कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम। हाँ, जय श्री राम। दयाराम साहनी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, हाँ सही है, दयाराम साहनी, गुड। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी थे। नहीं, बी गलत है आपका, जो आर.डी. बनर्जी है वो गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। एक रिक्वेस्ट आ रहा है किसी का, एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, प्रिंस आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ लिख रहा है, ठीक ना। अच्छा, ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये तो मालूम चल गया, लेकिन कब की थी ये यदि पूछ देता है तो आप क्या बताइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन कब की थी, क्या ये बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो, इसमें जो है माधव स्वरूप वत्स भी थे, ठीक है। दयाराम साहनी के साथ साथ माधव स्वरूप वत्स भी थे, ठीक है। अच्छा, यदि पूछ देता है कि किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, याद रखिएगा, किसके निर्देशन में, ये पूछता है तो आप क्या बताइएगा? किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, ये पूछ देता है तो आप क्या बताइएगा? बताइए। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी, हाँ, तो क्या बताइएगा? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है, स्थित है। अच्छा, रावी नदी का जो आधुनिक नाम है, इस समय जो नाम है वो है साहिवाल, ठीक है। आधुनिक जो नाम है वो साहिवाल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या मांटगोमरी जिले में पड़ता है, ठीक है।
हाँ, इसमें क्या है कि 1856 ईस्वी में जो ब्रांटम बंधु थे, वो लोग जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, तो उसी समय वहाँ ये सब चीज़ें मिली, लेकिन बाद में जो है इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। चलिए, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। बताइए। कालीबंगन, सॉरी, सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक है, चलिए। अगला है, हाँ सही है, सही है प्रिंस, आपका सही है। अभी तक प्रिंस सारे उत्तर सही दे रहे हैं, बाकी लोग भी अपना अपना उत्तर दें, ठीक ना, और शेयर कर दें ताकि और लोग आ जाएं, तो थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल बनेगा। अगला है अगला है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनहुद्रो में, लोथल में। यह खोज जो है लोथल में हुई थी। ठीक है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा वासी जो थे वो नाप तौल से परिचित थे। ठीक ना, इस खोज के जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। हाँ प्रिंस, आपका सही है। ठीक ना, हड़प्पा वासी अधिकतर जो थे वो 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। ठीक है, अधिक करते थे। अच्छा, हड़प्पा वासी जो थे वो माप, हड़प्पा वासियों के लिए माप की इकाई क्या थी? मतलब मापने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासियों का जो माप की इकाई था वो था हाथ। वो हाथ से ही माप लेते थे। ठीक है, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, इसलिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक है ये, ठीक ना। अच्छा, लिपस्टिक के प्रमाण जो हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं? चनहुद्रो से मिले हुए हैं। ठीक है, चनहुद्रो जो था वो मनके और खिलौनों का महान केंद्र था, उद्योग का महान केंद्र था। ठीक है, हाँ हाँ, भोगवा सही है, सही है। अगला है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़प्पावासी समाज। अच्छा, लिखने का समय दें। हाँ सही है, आगे से देंगे। हड़प्पावासी समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ठीक है, हाँ हाँ, मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ ना ए बी सी करके, तो जल्दी से आप वो भी लिख सकते हैं कि आपके अनुसार बी सही है या डी सही है या सी सही है। ठीक ना, पूरा नाम लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा और सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। तो लंबा सेशन नहीं करना, कम सेशन में हम लोगों को कम समय में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही हमारा टारगेट है। तो आप लोग उत्तर देने के लिए क्या करें कि ए बी सी लिख दें। ठीक ना, कि ए सही है, कि बी सही है, कि डी सही है। ठीक है, यदि मैं पूरा मतलब लिखने का समय दूं तो काफ़ी टाइम चला जाएगा,
और इस तरह जो है 80-90 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो 2 घंटे उसमें लग जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सारे प्रश्नों का व्याख्या भी करना, मतलब यहाँ पे सीखने से है, ठीक है। आप सीख जाएं और चीज़ों को आप गेन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रश्न किस टाइप से बनते हैं ये समझने का प्रयास करें। मूल उद्देश्य जो है यही है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आप उत्तर दीजिए इसका। सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे शिक्षक को नमन है। आप ही लोगों के लिए सब कुछ है, ठीक है। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के और भी नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वां नंबर प्रश्न है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस प्रश्न को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। आपके सामने इसका है, इसमें से कौन कौन सही है ये बताना है, ठीक है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, सही है कि नहीं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है कि नहीं। ये जो थे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, सही है कि नहीं, ठीक ना। अब क्या है कि ये 3 जो मैंने बताया इसमें से कौन कौन सही है ये आपको बताना है, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, कि या सिर्फ पहला या कि सिर्फ दूसरा या कि फिर सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, ये जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। अरे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी और मृत मूर्तियां भी तो मिली हुई है ना, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो क्या थे, देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, ठीक ना। अठारहवां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी। 1935 में, 1942 में, 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। ये जो है मोंटगोमरी जिला पंजाब में स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान राज्य में पड़ता है और इसका जो उत्खनन कार्य है वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता
के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशु का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा हड़प्पा, हाँ सही है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे सही उक्ति है वो है कि इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, क्योंकि पशुपति की मूर्ति भी तो मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से जो है एक शिल पर 3 मुख वाले देवता की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, इन्हीं को पशुपतिनाथ कहते हैं। इनके चारों ओर जो पशुओं का चित्रांकन अंकित है उनके नाम है हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ये सब इनके जो हैं पशुपति शिव के जो मूर्ति मिली हुई है उस पर इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का चित्रांकन अंकित है। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी क्या थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए उचित समतावादी तो मान लेते हैं, लेकिन इस पर भी विवाद है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का शासन जो था वो वाणिक हाथों में था, सॉरी वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, हाँ प्रिंस आपका उत्तर सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा पहला ऑप्शन है, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है। ठीक ना, मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को ही क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला या नखलिस्तान ये सब कहा गया है। ठीक ना, हाँ सही है, सही है प्रिंस, आपका उत्तर सही है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो था त्रिभुजाकार। ठीक ना, ठीक है, इसका फैलाव जो था वो उत्तर में, इसका फैलाव जो था उत्तर में मांडा के साइड में था, मांडा तक था जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, और जो दक्षिणी सिरा था इसका वो था दैमाबाद, अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक ना, गोदावरी नदी के किनारे। हाँ सही है, आपका उत्तर सही है प्रिंस। और तीसरा जो पड़ता है पूर्वी सिरा वो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिमी सिरा जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का वो है सुटका केंडोर, और ये जो है बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है,
और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था, यदि ये पूछ देता है तो आप लोग क्या लगाइएगा, 12,99,600 किलोमीटर में यह विस्तृत था, ठीक ना। और टोटल क्षेत्रफल का यदि पूछ दे तो ये क्या होगा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस नदी के किनारे था? हाँ हाँ, मांडा, दामाबाद, आलमगीरपुर और बलूचिस्तान। प्रिंस आप बिल्कुल सही बताए हैं। अभी तक से प्रिंस ही उत्तर बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताएं, ठीक ना। उत्तर बताएं या ना बताएं, लेकिन सीखने का प्रयास जरूर करें, ठीक ना। समझने का प्रयास जरूर करें, ठीक। चलिए, यदि किसी को लाइव से जुड़ना हो तो वीडियो रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे थी? हाँ बिल्कुल सही, प्रिंस एकदम बिल्कुल सही, रावी नदी के किनारे स्थित थे। और मोहनजोदड़ो? हाँ सही है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हाँ सही है सही है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? पहला ऑप्शन है रोपर, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है अरावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा से जो है हवन कुंड तथा बलि प्रथा और जोते हुए खेत के साक्ष्य तथा अलंकृत ईंट और भूकंपन यानी कि भूकंप के प्रमाण जो है ये सभी कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है। प्रिंस आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, राजस्थान में है, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा कि कालीबंगा से जो है वो हवन कुंड तथा बलि प्रथा, ठीक है, हवन कुंड तथा बलि प्रथा और जोते हुए खेत के साक्ष्य और फिर अलंकृत ईंटों अलंकृत ईंट मिले हुए हैं और फिर उसके बाद भूकंपन के साक्ष्य भी जो हैं वो कालीबंगन से ही या कालीबंगा से ही मिला हुआ है, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? अभी मैं पिछले प्रश्न में इसका उत्तर बताया हूँ। कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं कालीबंगन से, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? बताइए। प्रिंस शायद आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है इसलिए शायद लाइव नहीं ले पा रहा है, ठीक ना। तो कोई प्रॉब्लम लिख रहा है इसमें। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, ठीक है। हाँ हाँ सही है, सिंध पाक, बिल्कुल सही।
मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। हाँ, मोहनजोदड़ो सॉरी बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। आप ये जो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि कोई सबसे बड़ा नगर था तो वो मोहनजोदड़ो ही था, ठीक है। यदि दूसरे नंबर पे कोई सबसे बड़ा स्थल था तो वो क्या था? हड़प्पा था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था। और सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो को ही प्रेतों का टीला या सिंध का बाग भी बोलते हैं, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से जो है, जिसे स्तूप टीला भी बोलते हैं, यहाँ से जो है कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ जो है वो मिला हुआ है, ठीक ना। इसी दुर्ग टीले पे जो है क्या बना था? इसी दुर्ग टीले पे स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बना था, ठीक ना। तो यदि पूछता है कि स्नानागार, फिर अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास ये कहाँ पे थे, तो दुर्ग टीले के पास थे। और ये मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में स्थित है, मोहनजोदड़ो पुरा स्थल में, ठीक है। अच्छा, यदि ये पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तब क्या बताइएगा आप? प्रिंस, आपका उत्तर सही है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो रखाल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी ये पूछ देता है तो फिर क्या बताइएगा? 1922 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए, बाकी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर वीडियो भी बनाई हुई है, 6 घंटे की वीडियो है, 3-3 घंटे की 2 वीडियो है, ठीक ना। उसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा बताया हूँ, कौन से वो क्या कौन से स्थल हैं और क्या इम्पोर्टेंट है उसमें, कैसे उस स्थल की उपयोगिता है, स्नानागार बना था तो कैसे बना था, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं उस वीडियो में दिया हूँ। लिंक मैं इसी में डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के मुद्रा पे जो है किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला आदि शिव, दूसरा है आदि ब्रह्मा, तीसरा है आदि विष्णु और चौथा है आदि इंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हाँ सही है, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा पे जो है किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आदि शिव का होगा, ठीक ना। कुछ मोहरों पर ऐसी आकृति मिली हुई है जिसे पलस्ती मार के, पलस्ती मारना समझते होंगे, सरस्वती मुद्रा जिसे बोलते हैं, पलस्ती मारकर योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। और कभी कभी जो है इस आदि शिव को जो है जानवरों से घिरा हुआ बताया गया है, ठीक ना। 2 प्रकार की जो है मुहरे पे आकृति, मुहरों पर जो है आकृति मिली हुई है वो 2 प्रकार की मिली हुई है। एक तो आकृति मिली हुई है कि पलस्ती मार के योग की मुद्रा में दर्शाया गया है, ठीक ना। एक आकृति मिली हुई है आदि शिव की कि इनके चारों ओर जो है
वो जानवरों का चित्रांकन अंकित किया गया है, ठीक ना। इससे हम लोग क्या करते हैं कि आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता का रूप में इसको माना गया है, ठीक है। 29वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में था, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने कि कालीबंगन, रोपर, बनावली और लोथल। कौन सा स्थल जो मैंने ऑप्शन बताया है उसमें से यह गुजरात में स्थित था? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित था, ठीक ना। भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। मैं इसको 2 बार बता चुका हूँ, अभी के ही प्रश्नोत्तरी में, अभी के ही लाइव सेशन में। तो मोहनजोदड़ो को जो है वो मृतकों का टीला, ठीक ना, मृतकों का टीला, ठीक ना, या फिर इसे जो है प्रेतों का टीला या फिर सिंधु का बाग। हाँ सही है प्रिंस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला 31वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला है कि सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? उत्कीर्ण जो है मुहरों पे मिला हुआ है। शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है बैल, चौथा है हाथी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बैल होगा, यानी कि सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहर पे जो है, हाँ सही है, मुहरों पे जो है सर्वाधिक जिस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, मिला हुआ है, वो है बैल, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक ना, ठीक ना। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है परिपक्व अवस्था वाले जो नगर हैं वो हैं 6 ही नगर हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, ठीक ना। अगला है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। अरे लोथल ही तो जो है भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक ना। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा था या पंजाब था या मोहनजोदड़ो था या सिंध था? चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था, ठीक है। थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और लड़के आ जाएं तो थोड़ा कंपटीशन का माहौल बनेगा, ठीक है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था वो था हड़प्पा, ठीक है।
हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, तीसरा है वैदिक संहिताओं से, चौथा है चांदी के आहत मुद्राओं से। हाँ? भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ठीक ना। अरे तभी तो चांदी के जो है सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा काल से ही तो प्राप्त हुए हैं। इस काल में जो है स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी जो है मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, ठीक ना। जबकि भारत से बाहर जो है अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी, ठीक है। और ईरान से जो है चांदी के आयात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी है ये लोग जो थे लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है नगरों की नगरों में जो थी नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह तो सत्य है। व्यापार वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था, यह भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सत्य है, क्योंकि वो मृत मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। लोहे से जो परिचित हैं ये सही नहीं है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे के जो है उपयोग जो है वो वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक ना। वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल से, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लोहे का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ से, ठीक है। अगला है मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मैं बता चुका था, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा स्थल जो है रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब में स्थित है और ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। अच्छा, पूछ देता है कि यह स्थल सतलुज नदी के किनारे स्थित है, सतलुज। तो ये जो सतलज या सतलुज है ये जो है रोपर सतलुज नदी के किस किनारे पे स्थित था। यह क्वेश्चन पूछ देता है, दाएं बाएं किस किनारे पे स्थित था, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो ये जो है दक्षिणी किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। अरे शिवालिक पहाड़ है सतलुज नदी के जो है दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ है, ठीक है। अगला है 41वां नंबर प्रश्न कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से या फिर आलमगीरपुर से। तो हड़प्पा सभ्यता से जो है उन्नत जल प्रबंधन का पता चला है, ये धौलावीरा से पता चला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के
जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? सामान्यतः जो है वो किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक ना। लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला हरा? इसका जो सही उत्तर होगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है वो सामान्यतः जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक ना। और ये जो है हड़प्पा के ध्वंसावशेष के विषय में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन जो है ये सर्वप्रथम उल्लेख करते हैं इसके बारे में। ठीक है। और 1921-22 ईस्वी में जो है तथा फिर 22-25 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी जो है इसका उत्खनन कार्य करते हैं सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक ना। इसी हड़प्पा सभ्यता से जो है प्राप्त मिट्टी के जो है सामान्यतः लाल रंग है। ठीक ना। इसी हड़प्पा सभ्यता से ये प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन जो सामान्यतः लाल रंग के हैं। ठीक। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है। अरे ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है वो पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है, लेखन कला के पहले का जो कालखंड है, लेखन कला के ज्ञान से लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। और लेखन कला के ज्ञान के पहले के कालखंड जो है उसे प्रागैतिहासिक कालखंड में रखा गया है। ठीक ना। भारतीय इतिहास में जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता को जो है ये आदि ऐतिहासिक काल सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेखन कला का ज्ञान है। लेखन कला का ज्ञान इन लोगों का था, लेकिन हमारे जो है पुरातत्विक विद्वान जो है वो इस लेखन कला को पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है। अच्छा, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगन से या कालीबंगा से, या फिर लोथल से, या मोहनजोदड़ो से? तो इसका जो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता की जो विकसित अवस्था में जो है घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी प्रणाली थी वो भी बेमिसाल थी, अद्भुत थी। ठीक ना। हर नगर के घर जो छोटे हो या बड़े मकान हो उनके प्रांगण में एक स्नानागार होता था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। यदि पूछ देता है कि किस सभ्यता के हर घरों में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जो है हर घर में जो है ये प्रांगण में स्नानागार होता था, तो आप इसका उत्तर बताइएगा कि मोहनजोदड़ो में जो है वो मोहनजोदड़ो नगर में जो है मोहनजोदड़ो स्थल में जो है हर छोटा घर हो या बड़ा घर हो उस मकान के प्रांगण में जो है एक स्नानागार होता था। ठीक है। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा के अनेक घर में अपने अपने कुएं हुआ करते थे। ठीक है। देखिए, मोहनजोदड़ो में हर घर में स्नानागार होते थे, कालीबंगा में हर घर में अपने अपने कुएं हुआ करते थे, और घरों के जो पानी है वो बहकर सड़कों तक आता था, जहाँ
अब सड़कों तक आता था। अब वहीं पे जो है नीचे जो है मोड़ियाँ बनी होती थी, मोड़ियाँ मतलब नालियाँ बनी होती थी, और ये जो नालियाँ बनी होती थी वो अक्सर ईंट और पत्थर की सिलियों से ढकी होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है, इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है, खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है? दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, तीसरा है रंगनाथ राव, चौथा है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ठीक है, अगला 46वां नंबर प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर स्थल कहाँ पे स्थित है ये बताना है। पंजाब में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में है, तीसरा सौराष्ट्र में है, चौथा राजस्थान में है। तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है। ठीक है, सौराष्ट्र ना दे के यदि राज्य का नाम कुछ दे देता है तो गुजरात। ठीक है, काठियावाड़ प्रदेश में पड़ता है। ये क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला 47वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट टर्ड। तो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये जो है 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, अगला है 48वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बैल होगा। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली हुई है जिस पर बैल की आकृति छपी हुई है। ठीक है, बैल की आकृति है, और इस बैल की रक्षा करते हुए जो है एक सर्प कर रहा है, उसी पे चित्र में ये भी अंकित है कि जो है बैल की आकृति पे बैल की रक्षा करते हुए एक सर्प को दर्शाया गया है, और यह बैल जो है एक शत्रु से लड़ रहा है, और इस आकृति की जो है मनुष्यों, ठीक है, इस शत्रु की आकृति जो है मनुष्यों की सी है। ठीक है, इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वो शत्रु जो है पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके उस शत्रु को। ठीक है, यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा और जिसे हराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उस चित्र से हम लोग कह सकते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से असंख्य देवी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इसी आधार पर तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और ये जो मूर्तियां मिली हुई हैं ये प्राकृतिक देवी की है। ठीक है, 50वां नंबर प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के पर स्थित
नहीं है। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, यानी कि कोटदीजी जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। अब मान लीजिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। हाँ सही है, रश्मि आपका उत्तर सही है। तो एक स्थित नहीं है तो बाकी 3 तो समुद्र के किनारे स्थित होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित है और कोटदीजी जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। अच्छा, यदि पूछ देता है कि कोटदीजी की खुदाई कब और किसने की थी, कोटदीजी की खुदाई कब और किसने की थी, ये पूछ देता है तो आप क्या बताइएगा? कोटदीजी की खुदाई किसने की थी और कब की थी, ये पूछ देता है तो आप क्या बताइएगा? बताइए। हाँ बताइए। लिख के बताइए, समय दे रहे हैं, बताइए। हाँ? चलिए मैं ही बता देता हूँ। कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कोटदीजी कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और इस पूरा स्थल की जो है खोज एक पुरातत्वविद हैं, इनका नाम है धुर्वे, इन्होंने की थी और 1935 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इसी कोटदीजी से जो है प्राक हड़प्पा के प्रमाण भी मिले हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अगला 51 नंबर प्रश्न है 51 कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके बिहार में या हर जगह, हर स्टेट एग्जाम में, या यूपीएससी हो या कोई भी हो। तो निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, धान कोठार, या फिर स्तंभ हाल, या फिर सभा भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे, हाँ सही है प्रिंस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, दोनों एक ही है, इसको माना जाता है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से जो है ये धान कोठार मिला हुआ है, ठीक ना, अन्नागार भी जिसे बोलते हैं या अन्न कोठार भी कहेंगे, यह जो मिला हुआ है इसका लंबाई चौड़ाई का कोई अनुपात बता सकता है? हाँ? यह जो धान कोठार का या अन्न कोठार का जो ये ये जो है 45.71 मीटर लंबा था और जो चौड़ाई थी इसकी वो थी 15.23 मीटर, ठीक है।
यदि पूछ देता है कि अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? बताइए। तो हड़प्पा कालीन जो लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाए थे वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है। हाँ सही है, प्रिंस आपका उत्तर सही है। ग्रिड पद्धति से कहने का मतलब है कि यहाँ जो घर थे वो बड़े बड़े होते थे, बड़े घर होते थे, चौड़ी सड़कें होती थी और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ जो है जल और मल निकासी के लिए जो है नाली होने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसी से ये पता चलता है कि यह नगर जो है वर्तमान नगरों जैसा ही विकसित और भव्य थे। ठीक है। अच्छा, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? मैं बता चुका हूँ इसका उत्तर। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगन से मिले हुए हैं। ठीक है। हाँ, कालीबंगन सही है, गुड। अच्छा, गोदीवारा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? गोदीवारा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल से मिले हुए हैं। गोदीवारा के साक्ष्य लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है। अगला है, हाँ सही है सही है। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? ठीक है। शेर का, हाथी का, गेंडा का, बाघ का? देखिए, पशुपति शिव पे जो है वो हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर मिली हुई है या टेराकोटा कलाकृति मिली हुई है, उस पे जो है हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का चित्रांकन मिलता है। लेकिन जो ऑप्शन में एक शेर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका चित्रांकन नहीं मिलता है। ठीक है। हाँ प्रिंस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन एवं शीशा या लोहा? तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक ना, क्योंकि लोहे का खोज जो है वो लोहे का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल से, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से? युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? युगल समाधान के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो लोथल से मिले हुए हैं। ठीक ना, लोथल से जो है वो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, फारस की मोहर और के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। कपास उत्पादन में सिंधुवासी जो थे वो सर्वप्रथम थे, जैसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये जो था, ग्रीक या यूनानी लोग कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। ठीक ना।
ये सिंधु शब्द से निकला हुआ है, सिंधन। अगला है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है कुणाल से, राखीगढ़ी से, दामाबाद से, बनौली से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दामाबाद से जो है वो तांबे के रथ प्राप्त हुआ है। दामाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक ना। तांबे का रथ जो है वो दामाबाद से प्राप्त हुआ है और ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक ना। हाँ, समझ में आया? दामाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अच्छा, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे। कौन कौन आयात करते थे? आपको सही उत्तर बताना है। पहला चांदी, दूसरा टीन, सीसा। इन तीनों में से कौन कौन का हड़प्पा वासी किस किस धातु का आयात करते थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो चांदी, टीन, सोना, इन तीनों का आयात करते थे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो तांबा में टीन मिलाकर क्या तैयार किया जाता था। तांबा में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, ठीक है। तांबा में टीन मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? कांसा तैयार किया जाता था। तांबा जो है वो राजस्थान के खेतरी से और टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है। कुछ हड़प्पा काल के धातुएं हैं और कहाँ से आयात की जाती थी इनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछते रहता है। तो टीन जो है वो अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी जो है ईरान, अफगानिस्तान से। सोना जो है अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से, ठीक ना। लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से। और सेल खड़ी जो है वो बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से, ठीक ना। और नील रत्न जो है वो बदख्शा से। और नीलमणि जो है वो महाराष्ट्र से। फिर शंख एवं कौड़िया जो है वो सौराष्ट्र, दक्षिण भारत से। सीसा जो है ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। शिलाजीत जो है वो हिमालय क्षेत्र से। अगला है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री में यह प्रयोग किया जाता था। तो लाजवर्द कहाँ से आयात करते थे? अभी मैं पिछले प्रश्न की व्याख्या में बताया था। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो ये जो है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से जो है हड़प्पा वासी लाजवर्द, जो कि भवन निर्माण में काम आता था, भवन निर्माण सामग्री थी, आयात करते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि लोहे का जो है प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक ना। यदि पूछ देता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला है किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के। तो शेर के जो है वो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक ना। इसलिए ये हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं क्योंकि
जो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा पे जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसमें शेर की आकृति नहीं बनी हुई है, जबकि हाथी की बनी हुई है, गेंडा की बनी हुई है, बाघ की बनी हुई है, हिरण की बनी हुई है और भेड़ की भी बनी हुई है। ठीक है, अंकन है। अगला है, चनहुद्रों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था, या फिर सर जॉन मार्शल ने किया था, या R.E.M. व्हीलर ने किया था, या सर ऑरेंज स्टीन ने किया था? तो चनहुद्रों का जो उत्खनन कार्य किया था वो J.H. मैके ने किया था। ठीक है, चनहुद्रों का उत्खनन कार्य किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। ठीक ना। और चनहुद्रों की जो है पहली बार खुदाई 1930 ईस्वी में M.G. मजूमदार ने कराई थी। ठीक है, चनहुद्रों की पहली बार खुदाई जो है M.G. मजूमदार ने कराई थी। ठीक है, और इसकी खोज, चनहुद्रों की जो खोज हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और खुदाई, सॉरी मिस्टेक हो गया, चनहुद्रों की जो खोज है वो 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना, और M.G. मजूमदार ने की थी। ठीक है, चनहुद्रों को जो है और भी दूसरी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है झूकर संस्कृति, झागर संस्कृति। ठीक है, और यहाँ से जो है मनके बनाने के कारखाने खोजे गए हैं। ठीक है, और ये जो है चनहुद्रों सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुद्रों, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो सोहगौरा जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। ठीक ना, सोहगौरा जो है अभिलेख से संबंधित है, और ये अभिलेख जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का अभिलेख है। ठीक ना, सोहगौरा के अभिलेख में जो है दिखाया गया है कि सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात इसमें कही गई है सोहगौरा अभिलेख में। ठीक है, अगला है कि अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो जिन दो नदियों के तट पर बसी थी वे दो नदियां कौन सी थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। इनमें से कौन कौन सा सही है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो था वो जिन दो नदियों के तट पर बसी हुई थी उनमें है, पहला है सिंधु, दूसरा है झेलम और तीसरा है चिनाब। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित कथन में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा या कालीबंगन में दुर्ग नगर में स्थित था। यह दुर्ग नगर जो था वो किस ओर स्थित था वो बताना है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो ये दुर्ग नगर जो था वो पश्चिम की ओर स्थित था। ठीक है, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 70-80 प्रश्नों को देखा, और फिर कल हम लोग जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से, सॉरी वैदिक संस्कृति होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य है, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैदिक संस्कृति में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो कल आप लोग वैदिक संस्कृति जो है वो पढ़ के आइएगा।
और इससे कल की प्रश्न तैयारी होगी। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और जल्द सिलेक्शन पा जाए। सभी को जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, धन्यवाद।